सोचो किसी दिन आपको पता चलता है कि YouTube का अल्टरनेटिव मार्केट में लॉन्च हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सबसे पहले जाकर उस ऐप के बारे में सर्च करोगे। किसी दिन Instagram के अल्टरनेटिव के बारे में पता चलता है तो सबसे पहले आप उसे इंस्टॉल करके देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि YouTube और Instagram पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अगर इनके ही टक्कर के अल्टरनेटिव एप्स मार्केट में आते हैं तो आधे क्रिएटर्स उधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जहां कंपटीशन कम होता है वहां आपके बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो बस ये ग्लोरोड भी मीशो का ही एक अल्टरनेटिव है। वही मीशो जो आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन को बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है। काफी सेलर्स फ्लिपकार्ट और अमेजोन को छोड़ के मीशो के सेलर्स बन चुके हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप इन फ्यूचर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इसे ध्यान से समझना। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो मार्केट में बस ये 2 ही कंपनी हुआ करती थी, बट धीरे धीरे कुछ और कंपनीज भी मार्केट में आने लगी और इस टाइम पे मार्केट का माहौल एकदम से बदल चुका था। सब लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते थे और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कस्टमर के साथ साथ सेलर्स भी बहुत बढ़ने लगे थे। बट एकदम से मार्केट में एंट्री होती है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की जो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जिसमें से एक का नाम है मीशो, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। तो आज हम इसी के एक अल्टरनेटिव के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोरोड। इस कंपनी की शुरुआत 2017 में हुई थी। इस कंपनी के साथ कुछ मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कस्टमर्स और लार्ज वॉल्यूम पे रीसेलर्स जुड़े हुए हैं। रीसेलर्स वो होते हैं जो आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को जाकर कस्टमर्स को बेचते हैं और उसके बिहाफ पे ही कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। सपोज करो कि आप एक नए बिजनेसमैन हो और आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो एज अ बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल करना चाहते हो तो आप उन प्रोडक्ट्स को ग्लोरोड पे लिस्ट कर सकते हो। एक बार आपने अपने प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिए, उसके बाद आगे का काम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रीसेलर्स संभाल लेंगे। ये रीसेलर्स अपना एक इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज बनाएंगे, उस पे आपके प्रोडक्ट्स की फोटोज पोस्ट करेंगे। अगर आप ग्लोरोड पे प्रोडक्ट 100 रुपए का सेल कर रहे हो तो ये लोग अपने पेज पे उसी प्रोडक्ट का प्राइस 150 रुपए रखेंगे और इनकी फोटोज को देखकर कस्टमर्स इन्हें मैसेज करेंगे कि हमें आपका प्रोडक्ट खरीदना है। तो जिस किसी भी कस्टमर का मैसेज इन्हें आया होगा उसका ऑर्डर लेकर ये ग्लोरोड पे प्लेस कर देंगे। अब इसके आगे का काम ग्लोरोड संभाल लेगा। वो इस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करेगा और कस्टमर से ली गई पेमेंट को सेलर और रीसेलर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। इसमें मर्जी आपकी है कि आपको एज अ सेलर काम करना है या फिर रीसेलर। पैसा दोनों को ही मिलेगा, बट फर्क सिर्फ इतना है कि सेलर को पैसा लगाकर पैसा मिलेगा और रीसेलर को प्रोडक्ट बेचकर। तो बस यही सेम प्रोसेस मीशो का भी है। बट प्रॉब्लम ये है कि मीशो ने अपनी स्टार्टिंग तो इसी प्रोसेस से की थी, बट मीशो धीरे धीरे रीसेलर को अपने प्लेटफॉर्म से साइडलाइन करता गया। तो अब इस प्लेटफॉर्म पे मोस्टली कस्टमर्स ही डायरेक्टली सेलर से परचेज करते हैं। पहले मीशो से लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, काफी नए बिजनेसेस मीशो की हेल्प से ही आगे बढ़े हैं। बट पहले की बात अलग थी। पहले इस ऐप के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं था, बट जैसे जैसे इस ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई लोगों को इसके बारे में पता चलता गया। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मीशो के एडवर्टाइजमेंट्स का ही है, क्योंकि पहले जब मीशो एडवर्टाइजमेंट्स देता था तो ये कहता था कि आप इस ऐप की मदद से घर बैठे पैसे कमा सकते हो। ये कहकर वो रीसेलर्स को टारगेट करता था और रीसेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाता था। बट अब जब मीशो एडवर्टाइजमेंट देता है तो वो कहता है कि मीशो पर बाकी प्लेटफॉर्म से सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसे दिखाकर वो रीसेलर्स को नहीं कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाता है। और जैसे ही मीशो ने ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स देनी शुरू की, रातों रात रीसेलर्स का बिजनेस एकदम से खत्म हो गया। क्योंकि अब जब कोई रीसेलर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करता है तो कस्टमर उसे सीधा कह देता है कि मीशो पर तो 100 का मिलता है, तो आप 150 में क्यों दे रहे हो? बिकॉज इन एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर मीशो की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। तो कस्टमर्स डायरेक्टली मीशो से ही परचेज करते हैं, ना कि किसी इंस्टाग्राम पेज के रीसेलर से। बिल्कुल सेम ऐसी गलती फ्लिपकार्ट ने भी की थी। जब फ्लिपकार्ट को पता चला कि मीशो उन्हें बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है तो उन्होंने मीशो के जैसे ही एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम है शॉप्सी। बट यहाँ शॉप्सी का हाल मीशो से भी बुरा था। मतलब सेलर अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रहा है तो रीसेलर उसे 150 में। प्रॉफिट दोनों को हुआ। बट शॉप्सी में एक प्रॉब्लम थी, जब सेलर से प्रोडक्ट रीसेलर को जाता था और रीसेलर से कस्टमर को, तो डिलीवरी मैन कस्टमर को एक कॉल करता था कोई एड्रेस के लिए या फिर बताने के लिए कि आपका पार्सल आया है। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस फोन कॉल के स्टार्टिंग में एक ऑडियो चलती थी जिसमें कहा जाता था कि ये कॉल फ्लिपकार्ट की तरफ से है। तो पहले तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता था कि मैंने तो प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था, तो ये फ्लिपकार्ट क्यों बोल रहा है।
और जब वो पार्सल रिसीव करता था तो उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती थी, क्योंकि पार्सल के ऊपर नाम भी फ्लिपकार्ट का ही लिखा होता था और उसे पता लग जाता था कि उसे प्रोडक्ट महंगे में बेचा गया है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि पहले तो ये कंपनीज अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करती है ये कहकर कि ये प्लेटफॉर्म रीसेलर्स के लिए है, बट जब इनके प्लेटफॉर्म्स को पॉपुलैरिटी मिलने लगती है तो ये रीसेलर्स को एकदम से साइडलाइन कर देते हैं। इनकी पैकेजिंग के ऊपर तो फ्लिपकार्ट का नाम था ही, ऊपर से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐसी देनी चालू कर दी जिसमें ये दिखाते थे कि शॉप्सी पे प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते मिलते हैं, जो कि सीधा कस्टमर्स को ही टारगेट करती है। और यही वजह थी कि शॉप्सी मार्केट में ज्यादा बड़ा नाम नहीं कर पाया। बट चलो कोई बात नहीं, आज के टाइम में सबको एक दूसरे से आगे निकलना है तो ये सब तो चलता रहता है। बट अगर ग्लो रोड की बात करें तो उसके साथ ऐसा नहीं है। मीशो शॉप्सी के जैसे उसने अभी तक तो कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट दी नहीं है, बाकी फ्यूचर का पता नहीं। तो जब तक इसकी तरफ से कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती है तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो, क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस कंपनी को Amazon ने खरीद लिया है। मतलब पहले मार्केट में मीशो आया, फिर उसे देखकर फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी को लॉन्च किया और इन दोनों को देखकर Amazon ने मीशो के अल्टरनेटिव ग्लो रोड को खरीद लिया। मार्केट में कंपटीशन तो बहुत चल रहा है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। मतलब Amazon ने ग्लो रोड को अपना एक नया हथियार बनाया है ताकि वो मीशो और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे सके। इंडिया में काफी रीसेलर प्लेटफॉर्म्स हैं, बट उनकी सर्विस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हैशटैग ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट जब से Amazon ने ग्लो रोड को एक्वायर किया है तब से ग्लो रोड की सर्विस में बहुत सुधार आया है और ये प्लेटफॉर्म आने वाले बिजनेसेस के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन को चाहिए होते हैं डेली लार्ज वॉल्यूम में ऑर्डर्स, और यही सेम चीज चाहिए होती है रीसेलर्स को, जो कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत मिलेंगे। और अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको फ्लिपकार्ट और Amazon से ज्यादा ग्लो रोड पे ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट और Amazon पे आप अकेले एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो और ग्लो रोड पे उसी प्रोडक्ट को आपके साथ जुड़े हुए कई रीसेलर्स बेच रहे हैं। आप सबने शार्क टैंक तो देखा ही होगा, तो उसमें बोट के को फाउंडर अमन गुप्ता को भी जानते होंगे। उनका खुद का कहना है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचाने में फ्लिपकार्ट और Amazon ने उन्हें बहुत हेल्प की है। अब तुम लोग बोलोगे कि हेल्प तो फिर फ्लिपकार्ट और Amazon ने की है ना, तो अब हम भी फ्लिपकार्ट और Amazon पे प्रोडक्ट बेचेंगे और बोट जैसी अपनी भी एक कंपनी बनाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि अगर तुम फ्लिपकार्ट और Amazon पे प्रोडक्ट सेल करोगे तो वो बिकेगा नहीं, बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। बट उन प्लेटफॉर्म्स पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा किसी को कुछ खास पता नहीं है। और अगर आप अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट और Amazon पे बेचना चाहते हो तो कोशिश करना कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर हो। बाकी अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे डाउट है ना, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने प्रोडक्ट को पहले पर्दे के पीछे सेल करना शुरू कीजिए और फिर फीडबैक की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को एनालाइज कीजिए और उसकी कमियों को सुधारिए। और जब आपको पता लग जाए कि अब आपका प्रोडक्ट पर्दे के आगे जाने के लिए रेडी है, तो अब आप अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट और Amazon पे सेल करना शुरू कीजिए। इससे आप भारी कंपटीशन में भी जल्दी जगह बना पाएंगे। जितने छोटे स्टेप्स लेकर लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में आता जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत अंडररेटेड स्टार्टअप है, अगर इसे सही से समझ के यूज करे तो। जिन्होंने टाइम रहते फायदा उठा लिया तो उठा लिया, बाकियों का पता नहीं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर अच्छा लगे तो यूज करके देखना, अगर नहीं अच्छा लगे तो अनइंस्टॉल कर देना।